मोहित कैसे हो भाई? नहीं बोल रहा है, गुस्सा है क्या ये? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। अच्छा, मुझे लगा गुस्से में हो। अब नहीं नहीं बोलूंगा। सर। तुम लोग को जो करना है कर लो। कुछ नहीं कर रहे सर। बहुत बढ़िया। चलो, अब गाइस आगे। तो मैं बता रहा था कि एक दिन, क्या नाम है तुम्हारा? तो डरा क्यों रहे हो? नाम ही पूछा था, तुम तो डरा रहे हो। जितेश, यू वांना मैस अप विथ मी? यस। नहीं 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 जितेश, नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, है ना? आई जस्ट ओनली वांट टू नो कि तुम्हारा नाम क्या है। ओके। तो जितेश की मम्मी जो है मार्केट गई सब्जी खरीदने। उन्होंने बाई बर्थ हिंदी में ही बात करी, तो उनको हिंदी आती थी। ठीक है। अब हिंदी बनाने वाले पता नहीं कौन थे, है ना? जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज बनाई उनका नहीं पता कि किसने बनाया। पता करोगे तो शायद नहीं पता चले, है ना? मैंने कभी सर्च नहीं किया, ऐसा खुराफात काम नहीं है मेरे पास। तो मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है? सूरज ने बनाया हिंदी, है ना? सूरज आज से 4,000 साल पहले जन्म लिया था। कहानी सुनना है तो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? कहानी इतनी साल पुरानी है हमारी। हाँ। तो सूरज ने हिंदी का क्रिएशन किया, जिसको हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं, है ना? और स्क्रिप्ट भी कहते हैं, स्कल्पचर। ठीक है। तो सूरज ने सोचा कि यार हिंदी हम क्यों बना रहे हैं, मोटिव क्या था? तो पहले इंसान टार्जन की तरह थे, ओ कर रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ? लोगों को कम्युनिकेशन के लिए बोलने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो लोगों ने दीवारों पे पिक्चर बना बना के लिखे, जिसका आज भी जो मध्य प्रदेश है, अभियंता स्क्रिप्ट लिखी हुई है। हाँ, अभियंता की गुफा है, उसमें लिखी हुई है सब। ठीक है। और उसी तरह से इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है। स्क्रिप्ट बने हुए हैं। तो उस तरह से बनाते थे। आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई सब लोग किए। तो उन लोगों ने फिर क्या किया कि भाषा का यूज किया, बोलना सीखा धीरे धीरे, है ना? तो उन्होंने बोलना, अलग अलग जोन के लोग अलग अलग तरह से अपने बातों को एक्सप्रेस करते थे। जैसे मान लो कि हम सब जानवर हैं, मान लिए। शिट मैन, मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू। हम होमोसेपियन से, हमें नहीं पता था, सोशल एनिमल इन्होंने बोला है, हमने होमोसेपियन बोला हूँ। ठीक है सर। अब नहीं पता था ना हमें, अभी पता चल गया, थैंक यू। आपका नाम क्या है? हाँ, नहीं बताए रहते तो आगे भी नहीं पता चलता। चलो। हाँ, हमेशा याद रखूंगा मैं। चलो आगे। तो क्या नाम था? जितेश, फिर से डरा रहे हो? जितेश की मम्मी मार्केट गई सब्जी खरीदने, और उनको हिंदी बोलना आता था, जिसको, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज ने बनाया था आज से 4,000 साल पहले, कि भाषा का आदान प्रदान हो सके, है ना? और उससे हम मैसेज कन्वे करवा सके एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उसमें उस भाषा में बहुत सारी समस्या थी। शुरू में जब बना था तो एक ही बार में नहीं परफेक्ट हो गया था। फेसबुक जब बना था तो परफेक्ट था क्या? पहले बहुत हैक होता था, अब होता है क्या? तो अब जब बना था तो समस्या थी। एक दिन जितेश की मम्मी गई मार्केट, हिंदी में बात कर रही है। सब्जी भैया कितने का दिया? भैया नंबर बता रहे, जितेश की मम्मी को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तब सूरज ने नंबर नहीं इंट्रोड्यूस किए थे हिंदी में। फिर सूरज 4,000 साल पहले टाइम ट्रेवल करके फिर गया, और उसमें नंबर भी इसने डाल दिए, 1 2 3 4 होता है। 1 2 3 4 तो अंग्रेजी का होगा ना, हिंदी का 1 2 3 4 5 6 होता है। तो जितेश की मम्मी 4,000 साल बाद तो वो सीख गई थी, फिर से वो मार्केट गई।
और वो कह रही है भैया सब्जी कितने का दिया, तो वो कह रहा है 4.25 रुपए का। अब इसको कैसे समझाएं? जितेश फिर से 4,000 साल पहले गया। अच्छा सूरज 4,000 साल पहले गया फिर से टाइम ट्रेवल करके, और उसने 2.5, 1.5, पौने, सवा, इन सब के बारे में बात करी। ये भी मैसेज पहुंच गया। जितेश की मम्मी फिर से गई मार्केट में। ठीक है, तो जितेश की मम्मी ने पूछा कितने की सब्जी है, तो 4.25 रुपए का। ओ, जितेश की मम्मी ने ओ बोला, क्योंकि भारत सरकार ने 25 पैसे का नोट और सिक्के बंद कर दिए हैं, इसलिए ओ बोलना पड़ा उन्हें। लेकिन वो समझ गई। उन्होंने उस हर बात को समझा जो हिंदी में था। नंबर की जरूरत थी, बात को कन्वे करने के लिए नंबर इंट्रोड्यूस किया गया हिंदी लैंग्वेज में। डेसिमल नंबर की जरूरत थी, वो भी बता दिया गया। तो हिंदी इस तरह से मुकम्मल हो गई। इंसान बोल पा रहा है, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं पाइथन में। पाइथन भी एक भाषा है जिसको गुडो एंड रोसम ने बनाया था 1991 में। हिंदी कितने साल पहले बनी थी? 4,000 साल पहले। पाइथन 1991 में। हाँ, तो पाइथन की मदद से हम किसके साथ बात कर रहे हैं एज अ डेवलपर? मशीन से। तो मशीन को क्या समझ में आता है? 0 1, 0 1 समझ में आता है ना। तो पाइथन फिर मशीन के लिए थोड़ी ना बना है, पाइथन इंटरप्रेटर के लिए बनाया, और इंटरप्रेटर ने मशीन में कन्वर्ट किया उस बातों को। तो मशीन को सब कुछ समझाना पड़ेगा, नंबर भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने का तो फ्लोट पॉइंट वैल्यू चाहिए होता है, डेसिमल वैल्यू चाहिए होता है। नहीं तो हम पता चला कि 50 पैसे का हिसाब ही किताब नहीं है, 10 करोड़ कस्टमर है, 50 पैसे का घपला हो गया, 5 करोड़ रुपया कहाँ है अकाउंट्स में ही नहीं मिल रहा है। तो फ्लोट वैल्यूज। हमें बच्चों का रजिस्टर्ड मेंटेन करना है ऑनलाइन, या मेरे कॉलेज का एनरोलमेंट 19/18/08813 है। ठीक है, तो वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? हम नहीं लॉग इन कर पाएंगे, राइट? लेकिन हम लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ समझ में आ गई। हाँ, तो ओवरऑल बात क्या थी कि हमें किसी भी लैंग्वेज में हर पैरामीटर को लिखना पड़ता, हर डेटा टाइप को लिखना पड़ता, और ये डेटा टाइप आने के साथ साथ अपडेट होती रहती। तो अब हो चुकी, अब जरूरत नहीं, है ना। क्योंकि 1972 में जब सी बनी थी तभी ये सब बन गया था। उससे पहले प्रॉब्लम जितनी आनी थी आ गई थी, हर तरह के प्रॉब्लम को टैकल किया जा चुका था। अब जितनी लैंग्वेज बन रही है सी, सी प्लस प्लस की मदद से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बन रही है। ठीक है, तो जो लैंग्वेजेस हैं उनके पास डेटा टाइप जो रह रहे हैं, बनाने वाला डिफाइन करता है कि उसका नाम क्या होगा। बाकी इंफॉर्मेशन सबका सेम है। डेसिमल को हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, पॉइंट को वो अकाउंट्स का बंदा यूज कर रहा है। डेसिमल कोई पॉइंट कह रहा है, हम लोग पॉइंट यूज कर रहे हैं, फ्लोट यूज कर रहे हैं डेसिमल की जगह पे। तो लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है, राइट? मुझे नाम तुम्हारा पसंद नहीं आया जितेश, तो मैं केजरीवाल बोल सकता हूँ, मोफलर पहना के। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने नाम दिया, है ना। चलो, तो स्ट्रिंग में हर तरह के कैरेक्टर आ सकते हैं, इसमें इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, इंट आ सकता है, लेकिन याद रखना सिर्फ स्ट्रिंग कहा जाएगा, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। व्यक्त करने के लिए सारी बातों को स्ट्रिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो, नहीं, इसके लिए हम इसको मशीन पे ही छोड़ के रखे हैं। मशीन खुद ऑटो कन्वर्ट करता है इसको। ठीक है, कभी कोई डेवलपर तुमको ऐसा नहीं मिलेगा अच्छा कृष्णा लिखना है लिखो, ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि अगर वही काम करने गया तो हम कुछ वैसे ही काम कर रहे होंगे जैसे 1972 से पहले हो रहा था। हमको 10 मशीन को बताना तो उसका बाइनरी कन्वर्जन करो, फिर 1010 बताओ मशीन को, तो टाइम लगेगा ना। हम ऐसा क्यों करेंगे यार? नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जीनियस हो। अच्छा, प्राउड भी हो रहा है, सही है। देख रहे हो, क्रेडिट लेने में लौंडे बहुत आगे हैं। अबे सर जगह एटीट्यूड मत घुसा दो। एटीट्यूड के लिए कुछ फाउंडेशन भी तो होना चाहिए, बेस भी तो होना चाहिए। क्या है, जिम में फोटो खिंचवा लेने से एटीट्यूड थोड़ी ना होता है। अच्छा, कितने साल के हो?
मैं 27 का हूँ। डिफरेंस जान रहे हो क्या है इसमें? क्या है? नहीं, जो तुम देखने वाले हो ना उसको देख के आ चुके हैं। ठीक है यार, टीनेजर्स के एटीट्यूड ये अलग ही लेवल के चल रहे हैं। चलो, ओह, आगे। अब जो है, हम हेलो वर्ल्ड लिखे 4 तरीके से। अब मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उनमें डिफरेंस क्या थे। स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी कहानी स्ट्रिंग से शुरू हुई थी और स्ट्रिंग से ही खत्म करेंगे। तो देखो, मैंने बोला था ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। क्या मतलब है इसका? कि अगर स्ट्रिंग डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी, डबल कोट से स्टार्ट करो तो डबल कोट से खत्म होगा, और इसके अंदर जो भी चीज लिखा होगा वो प्रिंट फंक्शन एज इट इज आउटपुट में दिखा देता है। प्रिंट फंक्शन का इतना ही काम है। ठीक है, कुछ भी अगर आउटपुट में देखना है उसको दिखा देगा, स्ट्रिंग में लिखो और वो दिखा देगा। ठीक है, प्रिंट फंक्शन जो है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड देखो, सिंगल कोट से शुरू, सिंगल कोट से खत्म, जिससे शुरू होगा उसी से खत्म होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो हम समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम हेलो वर्ल्ड लिखें यहाँ पे और लाइन चेंज करें तो देखो लाइन कलर बदल गया, है ना? क्यों बदल गया? क्योंकि देयर इज सम एरर। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कलर बदलना, अंडरलाइन में से मार्क करना, ये एरर की निशानी होती है। तो इस डबल कोट का कहना ये था, जिस लाइन से शुरू किया हो उसी लाइन में डबल कोट से खत्म करना था। तुमने डबल कोट से उसी लाइन में कहीं खत्म नहीं किया उस स्ट्रिंग को जिसको शुरू किया, इसीलिए हम एरर दे रहे हैं। और एरर में लिख रहे हैं सिंटेक्स एरर। मतलब सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामर, ग्रामर का हिंदी मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण इशू है, एरर है। इशू को हिंदी में क्या कहते हैं? समस्या। क्या बात है, हम लोग हिंदी की क्लास करने आए हैं? नो, वी आर नॉट। ओके, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। जब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ आया, इसने ट्रिपल कोट में, सॉरी, इसमें जब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ आया तो इसने देखा डबल कोट, इसने पढ़ा और इसी लाइन में ढूंढ रहा है, कहीं उसको डबल कोट मिला ही नहीं, तो उसने एरर दे दिया। वो नीचे नहीं जा रहा है चेक करने के लिए, क्योंकि हमने बता रखा है ग्रामर में ही कि उसी लाइन में डबल कोट से खत्म होना चाहिए वो स्ट्रिंग। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लिखना नहीं टर्मिनेट हुआ, अनटर्मिनेटेड क्या स्ट्रिंग। और इसी कोट को कहते हैं लिटरल। इस कोट को क्या कहते हैं? लिटरल। ये लिटरल शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, समस्या समाधान हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि ये दोनों एक जैसे ऊपर नीचे वाले, ये हेलो वर्ल्ड और ये हेलो वर्ल्ड। अब इसको थोड़ा ठीक कर दूं मैं, चलने लग गया। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और एरर को भी रहने देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, है ना? यहाँ पे अगर हम ठीक कर दें तो फिर से ये चलने लगता है। इसमें देखो, इसका भी लाइन चेंज कर दोगे तो एक जैसे प्रॉब्लम थे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे तो सेम चल रहे थे। सिंगल कोट से शुरू हुआ लेकिन उसी लाइन में सिंगल कोट से खत्म नहीं हुआ, एरर भी सेम है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो इस लाइन में तुम्हें सिंगल कोट मिला ही नहीं और हमने एरर दे दी। ठीक है, अगर हम इसको फिर से ठीक कर दे, इट विल वर्क फाइन। ऑलराइट, उसके बाद है हमारा ट्रिपल कोट्स। ठीक है, इसका कहना क्या है, जो इसमें समस्या थी उसी समस्या को दूर किया गया है। इसमें जो समस्या आ रही थी उसी समस्या को दूर किया, मतलब लाइन चेंज करोगे तो ये एरर नहीं देगा, एज इट इज आंसर देगा। थोड़ा सोचते हैं अब, अगर मुझे एक 10,000 लाइन की किताब लिखनी है और पाइथन से लिखनी है, तो अगर सिंगल कोट या डबल कोट को इस्तेमाल करेंगे तो कितनी बार प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा? 10,000 बार लिखना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन, है ना? और हमारी किताबों में पैराग्राफ भी होता है, जैसे लिखोगे वैसे ही आउटपुट आएगा। पैराग्राफ आगे बढ़ा के थोड़ा सा स्पेस देखिए, सब करना पड़ेगा ना। ट्रिपल कोट में इसकी भी समस्या नहीं है, वो सब हैंडल करता है। चलो हम लोग
एक कोड करते हैं प्रिंट। किसको किसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आता है? किसी को नहीं आता है? गरीब आता है, बोलो। ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा, स्पेस के साथ था ना? हाउ आई वंडर, हाउ। ओके, हाँ, रहने दो यार। बस बस, अब इससे ज्यादा ज्यादती नहीं सह सकता इस पोयम के साथ। गूगल से पूछ लूंगा मैं। बारह बजे देखो। हाँ जाओ, जाओ, जाओ जाओ। हाँ देखो, इसको हम चाहते हैं ऐसे स्पेसेस के साथ लिखे, सीढ़ी नुमा आकार में। वैसे ही आया है। ओके, समझ में आ गया? तो ये क्या है? ट्विंकल ट्विंकल, रहने दो यार। ट्विंकल ट्विंकल रहने दो यार, है ना? ओके, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। उसके बाद का कौन याद करेगा? कॉपीराइट। अच्छा, कॉपी कर लेंगे, हाँ। अब मान लो उसके आगे का हम लिखेंगे इसको, तो ये फिर से इसी में आएगा, स्टार्ट से लिखेंगे हम। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही। तो देखो, अच्छा आ रहा है ना? अगर अगर इतना ही लाइन को लिखना रहता तो 10 बार प्रिंट, जितनी लाइन थे 6 बार उतनी बार प्रिंट लिखना पड़ता, और ये स्पेसेस के लिए भी कुछ लिखना पड़ता है, ऐसे ही स्पेसेस नहीं आ जाते। ठीक है, समझ में आ गया सर? इज इट इंजॉइंग क्लास? मजा आ रहा है? क्या बेमन से बोल रहे हो दुखी प्राणी? नींद आ रही है? हल्का हल्का ना, मुझे पता था। चलो चलो, आगे देखते हैं गाइस। अब जो है, हम कुछ यूज केसेस के बारे में देखेंगे। यूज केसेस क्या है? तो प्रिंट दिस इज कृष्णा, है ना? 2 बार लिखूंगा। ये दोनों अलग अलग लाइन में क्यों आ रहे हैं? अच्छा, तुम लोगों को एक सत्य बताता हूं, पाइथन में ये दोनों हैं सेमी कॉलन। पाइथन भी सी की तरह चलता है, सेमी कॉलन से बंद होता है हर लाइन। हम करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें, एरर नहीं देता है ये। अच्छा आदमी है। तुम चाहो तो डबल कोट लिख, सॉरी सेमी कॉलन दो, चाहो तो मत दो। तो पाइथन वाले से पूछा, सी ने और जावा ने, क्योंकि वो भी ऐसे ही काम करते हैं, हर लाइन के बाद सेमी कॉलन होगा। यार तुम इतना एडवांस काहे चल रहे हो, ज्यादा स्मार्ट बनोगे? ऐसे ही पूछा। तो पाइथन जावा ने पूछा, सॉरी पाइथन ने पूछा, क्या हो गया जावा भाई? तो पाइथन भाई ने बोला कि यार तुम्हारे पास सेमी कॉलन जब है तो यूज करने के लिए उसको मैंडेटरी क्यों नहीं कर देते हो? तो पाइथन भाई ने बोला कि यार जरूरत क्या है? तो जावा ने बोला कि अगर उसको लाइन लिखना पड़ गया है ऐसे, है ना, पता चलता है, अच्छा दिखता है कि कोड खत्म हो गया। बोला कि जरूरत क्या, हर लाइन में तो अलग अलग चेंज कर करके वो लिखते ही रहते हैं सब। जरूरत तब होनी चाहिए जब वो एक लाइन में इसको लिखने लग जाए। ये पाइथन ने बोला जावा से, जावा भाई जरूरत तब इसकी ज्यादा पड़ेगी जब एक लाइन में लिखना पड़ जाए। तो हमें बताना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग कोड है। अब एक लाइन में है सर, फिर भी अलग अलग लाइन में रहा, ऐसा क्यों? अभी तो तुम लोगों ने बोला सर अलग अलग लाइन में लिखा है इसीलिए अलग अलग आंसर आ गया है। अब क्या हो गया? अब तो तुम्हारे कहे मुताबिक ठीक ठाक कर दिया मैंने। अच्छा, लो, इसको भी हटा देते हैं, एरर आ गया। अब तो चल ही नहीं रहा। तो अब क्या हो गया? तुम लोग की बातें मिसफायर हो जा रही हैं। क्या नहीं है सर?
सेपरेशन, अच्छा कर दिया। अब चलाऊं, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से लाइन टर्मिनेट हो रहे थे बस, ठीक है। लेकिन लाइन चेंज नहीं हो रहे थे। लाइन चेंज करने के लिए एक बहुत महान आदमी था, जिसको हम कहते हैं कॉमा देके एंड ऑपरेटर, और इसके अंदर भी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है बैकस्लैश एन। ये बाय डिफॉल्ट हर प्रिंट फंक्शन के अंदर है। अगर ये है तो लाइन चेंज होगा। तो मतलब सर इसको अगर मैं हटा दूं, देखो हम इंसान है ना, अगर मुझे कभी भी तुम लोग की कमजोरी का पता चल गया ना, आई विल बिकम बैड बॉय, ठीक है। तो पता चल गया कमजोरी का, हटा दिया इसको, देखो अब लाइन चेंज नहीं होगी। कमजोरी का पता चल जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, बस यही बनना। तो अच्छी बात मत लेना, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं सर। तुम केसरिया बिलायती हो क्या? वही बैड बैन था, बैड। नहीं, राम लखन में केसरिया बिलायती इज द बैड मैन। ग्रोवर नाम है ना उसका, गुलशन ग्रोवर। वही हो क्या तुम? लुका कमिंग लुका गोइंग, लुका गोइंग जेल, टीसिंग चक्की। तुम लोग यार कमाल के हो। देखो मेरे फिल्मों के जो वो होते हैं ना, वो 2019 से पहले के होंगे, क्योंकि मैं 2019 के बाद से फिल्म देखना बंद कर चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आउटडेटेड होंगे, है ना। ओके, इफ आई वांट टू मेंशन डॉलर, लेट्स से, आ रहा है डॉलर, एंड नहीं समझ में आया, ओके। हम यहां से इंटरप्रेटर यहां तक आया, सारी बातें खत्म हो गई, उसने इसको प्रिंट कर लिया, कर लिया ना। अब प्रिंट करने के बाद उसको आखिरी में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड ऑपरेटर की वैल्यू बैकस्लैश एन है सर, बैकस्लैश एन बाय डिफॉल्ट है। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन वालों ने प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दी, लाइन चेंज किया गया है इसकी वजह से। बैकस्लैश एन का मतलब होता है लाइन चेंज। ये आज से नहीं, सी के दौर से चला आ रहा है। क्लियर है? ऑनलाइन गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है? अब यस सर, यस सर। यस सर। ओके, तो ये हर प्रिंट फंक्शन के अंदर, अब आप बोलोगे कि दिखाओ, हमें नहीं तुम्हारी बातों पे भरोसा है, तो मैंने बोला सही बात है, इतनी जल्दी कैसे, आई विल शो यू। प्रिंट फंक्शन के अंदर जाओ, इसको हटा लो, है ना। इसके अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, शिफ्ट को प्रेस करो और शिफ्ट के साथ साथ टैब को एक बार प्रेस करो, शिफ्ट को प्रेस करो और साथ साथ टैब को एक बार प्रेस करके छोड़ दो। देखो यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है, पैरेंथेसिस दिख रहा है, जो तुम्हें लिखना होता है वो यहाँ पे आता है। और देखो इसके अंदर एंड ऑपरेटर है, और स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है, इधर डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर बैकस्लैश एन लिखा गया है, जो लाइन चेंज करने में मदद करता है। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई भी चीज तुम भूल जाओगे तो तुम क्या करोगे, शिफ्ट टैब प्रेस कर लेना, उसके अंदर जाके पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या था, और उसके बारे में पढ़ने को भी मिल जाएगा इधर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। होप सो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। बाय गाइस। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन? सर, सर कल क्लास है? ओह सॉरी, कल फ्राइडे है गाइस, आई एम सो सॉरी, कल क्लास ओके। नहीं है। मुझसे गलती हो जाती है, आप लोग बाय डिफॉल्ट समझ लिया करो। फ्राइडे को अगर मैं बोलूँ, फ्राइडे मतलब थर्सडे को बोलूँ कि कल क्लास है, तो मतलब मंडे को क्लास, ठीक है। अगर मुझे क्लास लेनी होगी फ्राइडे को, ओके तो मैं बोलूंगा कि फ्राइडे को आना ही आना है, ऐसे बोल दूंगा। लेकिन अगर थर्सडे को मैं कल बोलूँ तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है मंडे, ठीक है। ओके गाइस, बाय। ओके सर। सैटरडे संडे इंडस्ट्रियल बच्चे आते हैं पढ़ने, ठीक है। चलो बाय गाइस।